वेलकम अगेन गाइस। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनएस कैशे पॉइजनिंग, जिसे हम डोमेन नेम सर्विस कैशे पॉइजनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आपको ये तो पता ही होगा कि जितने भी हमारे डोमेन नेम है वो किसी न किसी आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं। मींस जब भी हम कोई डोमेन डालते हैं, सपोज़ हमने डाला facebook.com, तो वो किसी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही वो ओपन होता है। तो हर किसी डोमेन के अपने अपने अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं। डोमेन नेम से क्या है कि किसी भी आई एड्रेस को याद रखना आसान हो जाता है आईपी एड्रेस के मुकाबले, क्योंकि वो नंबर्स याद नहीं होते किसी से भी, जो बदलते रहते हैं। तो इसे एक इजी एग्जांपल से समझते हैं हम। तो जो हमारा डीएनएस है वो इस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट या वेबसाइट को खोलते हैं, सपोज़ हमने खोला facebook.com, तो वो सबसे पहले अपने लोकल सर्वर से पूछता है कि मुझे facebook.com पे जाना है, इसका आईपी एड्रेस कहाँ है। उसके बाद ये अपने, अगर इसके पास वो आईपी एड्रेस नहीं होता तो ये दूसरे डीएनएस सर्वर से पूछता है कि फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है। तब दूसरा जो सर्वर होता है वो इसे बताता है कि फेसबुक का आईपी एड्रेस ये है, या जो भी है वो बताएगा। उसके बाद वो इसे आईपी एड्रेस बताएगा, और ये वापस जो भी हमारा यूज़र है यानी कि काली लिनक्स फ़िलहाल, उसे उसका आईपी एड्रेस बताएगा। उसके बाद ही वो उस सर्वर से कनेक्ट हो पाता है। तो ये रूल होता है कुछ। डीएनएस जो स्पूफ करते हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा काली लिनक्स है, या हमारा सपोज़ ये हम हैं और ये हमारा कोई भी टारगेट है, तो जब हम खुद का एक आईपी एड्रेस बनाते हैं, जो भी इसका आईपी एड्रेस हो, हम जो भी लोकल सर्वर होते हैं उसे हम कह देते हैं कि जो भी www.facebook.com है उसका आईपी एड्रेस हमसे जुड़ा हुआ है। तो जब भी कोई भी और टारगेट लोकल सर्वर डीएनएस सर्वर से पूछता है कि मुझे facebook.com जाना है, तो वो सबसे पहले अपने पास ही चेक करता है। तो अब उसे मिल गया कि जो भी है facebook.com वो काली लिनक्स के उस पे आईपी एड्रेस पे, तो वो उस यूज़र को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो वो कभी असली सर्वर पे पहुँचा ही नहीं, और जो भी वो डालेगा, जो भी वो खोलेगा, वो होगा हमारा पेज। उसमें हम अपना फिशिंग पेज या जो भी हमें डालना है वो डाल सकते हैं, और यूज़र गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें बस क्या करना है, इसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई है, अगर आप देखो cat test.txt एंटर। इसमें जो है वो पहला है हमारा काली लिनक्स का आईपी एड्रेस, और दूसरा है facebook.com। मीन्स जब भी यूज़र हमारे नेटवर्क में facebook.com ओपन करेगा तो वो काली लिनक्स के पास उसको पहुंचा देगा कि ये रहा facebook.com। तो उसके बाद अब हम एक टूल डीएनएस स्पूफ, इसे यूज़ करेंगे। डीएनएस स्पूफ -i, उसके बाद हमारा नेटवर्क इंटरफेस ETH0, उसके बाद -f और फाइल जो भी है test.txt एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद ये कुछ ऐसे शो हो गया कि अब ये लिसनिंग कर रहा है कि कोई भी जो हमारा ये इज मीन्स जो facebook.com है वो ओपन करेगा तो क्या होगा। अब हम विंडोज़ 7 से, जो कि इसी नेटवर्क का हिस्सा है, उससे ओपन करेंगे www.facebook.com। अब ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे facebook.com तो नहीं खुला, लेकिन अपाचे का यानी कि जो हमारी काली लिनक्स है उसका एक डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो चुका है, जिसमें अभी तो मैंने कुछ डाला नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसमें एक नकली फेसबुक पेज डाल सकते हो, जो क्या करेगा, यूज़र जो भी आईडी पासवर्ड डालेगा उसे हमें शो करा देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप काली लिनक्स में इसे वेर www में जाके इसकी फ़ाइल्स को चेंज कर सकते हो, जो कि फ़िलहाल ये फ़ाइल है, जो कि डिफ़ॉल्ट फाइल है, इसे आप चेंज कर सकते हो अपने जो भी ये काली लिनक्स में। अगर आप ओपन करोगे, कंप्यूटर पे जाओगे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा वेर एंटर, और उसके बाद www में जब आप इसमें से यहाँ पे जाके आप अपनी फाइल से चेंज कर सकते हो, जो कि HTML में इंडेक्स लिखा
ये फ़ाइल, इसकी जगह आप कोई भी अपनी फ़ाइल्स डाल सकते हो, बस यूज़र को वही सारी फाइल्स शो होगी। तो ये काफ़ी अच्छा अटैक, अगर आप इसे करो तो काफ़ी मस्त है। इससे क्या है कि यूज़र को पता भी नहीं चलता और वो हैक भी हो जाता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो मेरे चैनल पर बार बार विज़िट करते रहिए एंड देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।